मेरे पाकिस्तानियों, एक बहुत बड़ी खबर कंफर्म हो रही है। अल जजीरा के अरबी चैनल ने पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया है, वो भी लगातार कई स्क्रीन पर कई ग्राफिक्स के साथ। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। कतर ने एक बहुत बड़ा उसके मुंह पे तमाचा मारा है। कारण है अल जजीरा ने इंडिया का करेक्ट मैप दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, ये मैप आज जब वो करेक्ट दिखा रहा है, मैं तो हैरान हो गया हूँ। सालों तक भारत खिलाफ झूठे नैरेटिव सेट करने के लिए जिस अल जजीरा को वो सबसे बड़ा हथियार समझता था, आज उसी अल जजीरा ने पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि पूरा सोशल मीडिया आग बबूला हो चुका है। क्योंकि आज पहली बार वेस्ट एशिया के सबसे पावरफुल न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने अपने अरबिक ब्रॉडकास्ट में भारत का वो नक्शा दिखाया है जो पाकिस्तान शायद ख्वाब में भी स्वीकार ना करे। अगर हम सबको ये गौर से देखना पड़ेगा कि क्या ये फिर सऊदियों को खींच लेंगे अपने मामले में। जी सुना आपने, क्या कोई पूछने या बताने वाला है कि इस मुल्क में आखिर हो क्या? हर जगह जम्मू कश्मीर में भारत का अभिन्न और अखंड हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, यही उसने दिखाया है। दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे, जिस तरीके से राइजिंग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अफसोस इस बात का होता है कि यहाँ गलती नहीं, डिलिब्रेट एडिटोरियल चॉइस, और यही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। चलिए अब जानते हैं क्या दिखाया गया। दरअसल अल जजीरा के अरबी वर्जन में एक एक्सप्लेनर एपिसोड चल रहा था जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को ऐतिहासिक संदर्भ में समझाया जा रहा था। उसी डॉक्यूमेंट्री में बार बार जो मैप दिखाया गया, अक्सई चीन को उसने चीन का हिस्सा दिखाया और पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, कश्मीर, सब कुछ भारत का हिस्सा दिखाया। एक भी बार डॉटेड लाइन वाला डिस्ट्रीब्यूट मैप नहीं दिखाया, मतलब मैप गलती से नहीं चिपका। पूरे एपिसोड में लगातार इंडिया का करेक्ट ऑफिशियली मैप चलता रहा और ये वही अल जजीरा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भारत के मैप को लेकर बेहद खराब था। अब पाकिस्तान वो उसको उस एंगल से देखता है। कतर के लिए इंडिया की रेलेवेंस ज्यादा है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी एंड बिजनेस ज्यादा नजर आ रहा है। गो के इंडियंस जो थे वो इन्वॉल्व थे। ये जो हुआ, जो एक्स नेवी के लोग थे वो, लेकिन इसके बावजूद कतर ये समझता है कि इंडिया के साथ काम करना शायद ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। सो पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है वो अपनी जगह, लेकिन इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल क्लाउड है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो बढ़ रहा है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बदलाव कोई एक छोटी गलती नहीं, ये एक बड़ा मैसेज है। तो सवाल है, कतर पाकिस्तान को मैसेज क्यों दे रहा है? दरअसल इसके दो बड़े कारण है। पहला, तालिबान फैक्टर। कतर की पूरी विदेश नीति एक चीज पर आधारित है, मीडिएशन। तालिबान, अमेरिका की दोहा वार्ता याद होगी आपको, 2020 के दोहा एग्रीमेंट याद होंगे आपको। अफगानिस्तान पर सबसे ज्यादा पकड़ किसकी थी? कतर की। और जब पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को निशाना बनाया तो कतर की पूरी रणनीतिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंच गई। कतर कह रहा है कि हमने तालिबान के साथ सालों मेहनत करके जो सिस्टम बनाया, पाकिस्तान ने एक रात में उड़ा दिया। इसलिए आज कतर पाकिस्तान को यह दिखा रहा कि अगर तुम तालिबान को कमजोर करोगे तो हम तुम्हारे नैरेटिव अरब दुनिया में नहीं चलने देंगे। दूसरा बड़ा कारण, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील। ये तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है, जो ज्यादा बोली लगाए उसी के लिए फौज भेज दो। कतर भी पाकिस्तान से भाड़े की फौज मांग रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने कतर को छोड़कर सऊदी को प्राथमिकता दे दी। कतर की नाराजगी यहां से शुरू हो गई। कतर ने पाकिस्तान को एलएनजी दी, कर्ज दिया, निवेश दिया, लाखों पाकिस्तानी मजदूरों को रोजगार दिया। लेकिन जब कतर को पाकिस्तानी सैनिकों की जरूरत पड़ी, पाकिस्तान सऊदी के पास चला गया। कतर के लिए यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं थी, एक पावर बैलेंस का सवाल था। कतर को लगा कि पाकिस्तान ने उससे धोखा दिया और मिडिल ईस्ट में धोखे का जवाब बहुत सर्जिकल तरीके से दिया जाता है। दोस्तों, कतार ने पाकिस्तान को जोरदार तमाचा जड़ा है। कतर की अल जजीरा चैनल ने अपनी अरबिक ब्रॉडकास्ट में पहली बार इंडिया के करेक्ट मैप दिखाया। पूरा कश्मीर, लद्दाख और पीओके, सब कुछ इंडिया के अंदर। यानी जो बात भारत संसद के रेजोल्यूशन से, ऑफिशियल मैप से और यूएन तक कहता आया है, अब दुनिया की बड़ी मीडिया भी ऑन स्क्रीन मानने लगी है। पाकिस्तान में इससे जबरदस्त झटका लगा है। पाक मीडिया चिल्ला रहे हैं, अल जजीरा ने कश्मीर बेच दिया। मुस्लिम मुल्क होके कतार भारत का क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि दोस्तों, अब कहानी बदल रही है। मैप पर भी भारत जीतेगा और ग्राउंड पार भी। भारत ने तो पहले ही साफ कर दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक एक इंच
पीओ को सहित हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। अब जब गल्फ का पावरफुल देश कतार का चैनल भी वही दिखा रहा है, तो पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि ग्लोबल कम्युनिटी धीरे धीरे भारत की पोजीशन को स्वीकार कर रही है। अब पाकिस्तान को डर है कि आज मैप पर पीओके भारत का दिख रहा है, कल डिप्लोमेटिक टेबल पर भी दुनिया बोले पीओ को पर गैर कानूनी कब्जा है, वापस करो। और न्यू भारत का मैसेज भी क्लियर है, मोदी जब बोलेगा पीओके लेकर ही दम लेगा, चाहे डिप्लोमेटिक प्रेशर से हो, इकोनॉमिक आइसोलेशन से या किसी और मजबूत कदम से। अगर आप भी मानते हैं कि पीओ को भारत का ही था और रहेगा, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में जोर से लिखो पीओके इंडिया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जो मैप अभी आया है कतर में, ये मैप के साथ जुड़ा हुआ है चंद एक चीजें। नंबर 1, इजराइल और हमास के बीच में जो चीज हो रहा है। नंबर 2, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो हो रहा है। नंबर 3, यूएस और चाइना के बीच में अभी जो थॉ हो रहा है नहीं हो रहा है, टाइम विल टेल अस, बट फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच कंट्री दे आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। और साथ ही जुड़ा हुआ है अभी ताइवान, जापान और चाइना के बीच में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैप अगर किया है अल जजीरा दिखा है, बिकॉज अल जजीरा इज नोन फॉर बीइंग एंटी इंडिया। अब सवाल है, गलती से नहीं दिखा, ये साबित कैसे होता है? दरअसल डिजाइनर्स के मुताबिक ये तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकेशन कतर गूगल अर्थ का मैप और बिना एडिटिंग के पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में दिखा दे। कतर में बैठकर गूगल अर्थ खोलेंगे तो हमेशा डॉटेड लाइन वाला डिस्ट्रीब्यूट मैप दिखता है। इसका मतलब अल जजीरा ने जानबूझकर पोस्ट प्रोसेसिंग में मैन्युअली इंडिया का मैप पूरा बनाया। अक्सर चीन को टच नहीं किया ताकि चीन नाराज न हो, लेकिन पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान सबको भारत में दिखाकर पाकिस्तान को सीधे मैसेज दे दिया और इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक स्लैप। और दूसरी ये है कि रेलेवेंस, क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम है एनर्जी। इंडिया अपनी एनर्जी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो इंडिया यूएई हो, सऊदी अरब हो, रशिया हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, वो अपनी एनर्जी हर कीमत पे एक्सेस चाहता है, क्योंकि वो जो एनर्जी पार्टनरशिप्स है उसके ऊपर फोकस करता है, क्योंकि उसको अंदाजा है कि जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितने बड़े हमारे बिजनेसेस हैं, जितनी बड़ी पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स दुनिया से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया डेफिनेटली एक इंगेज करना चाहता है कतर से, और कतर भी समझता है कि हमें इस मार्केट को हर कीमत पे कैप्चर करना चाहिए। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मातम मचा हुआ है। पाकिस्तानी यूजर्स लिख रहे हैं, माफी मांगो कतर, हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अल जजीरा ने हमें धोखा दे दिया है। कतरी ऑफिशियल्स को टैग कर करके वो रो रहे हैं, लेकिन कतर 24 घंटे बाद भी चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि ये गलती सुधारने की कोशिश नहीं है, ये इरादा है। कतर अभी पाकिस्तान की रिएक्शन को टेस्ट कर रहा है। अब क्या इंडिया फैक्टर भी है? ये बात सही है कि इंडिया कतर रिश्ते पिछले 3 सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं। 48% एलएनजी भारत को कतर से मिलती है। 20 साल की पेट्रोनेट डील हुई है, 14 से 30 बिलियन डॉलर का व्यापार बढ़ा है। 8.5 लाख भारतीय वर्कर्स गए हैं वहां, और 2025 में कतर अमीर का भारत दौरा और 10 बिलियन का निवेश का वादा। हाँ, ये सब कतर को भारत के करीब लाता है, लेकिन असली वजह इंडिया नहीं है, असली वजह है पाकिस्तान का डबल गेम। इंडिया सिर्फ एक कोलेटरल बेनिफिट है। देखिए, कतर को इस चीज का पता है कि जितनी बड़े पैमाने पे इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, और जिन लाइंस पे इंडिया मिडल यूएई के साथ काम कर रहा है। देखिए, पूरे जीसीसी स्टडी कर रहा है कि इंडिया का जो यूएई के साथ ताल्लुक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो सारे का सारा, फॉर एग्जांपल जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, एआई हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, इन तरह की चीजों के अंदर इंडियंस जो है वो यूएई को बेस बनाना चाहते हैं, और पूरी दुनिया से जो रॉ मटेरियल लेके यूएई लाना चाहते हैं, और यूएई से फिर वो दूसरी मार्केट्स में अपने वो लेके आना चाहते हैं। तो मे बी कतर विल ऑफर समथिंग रिलेटेड टू दिस, कि भाई हमें हमारे साथ भी काम करें और इन चीज़ों के ऊपर काम करें। एंड मेरा ख्याल है कि ये कतर के लिए इस चीज़ को ज़्यादा है। और दूसरा, ओवरऑल क्योंकि ये जो ब्लॉक है जीसीसी का, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इसका ओवरऑल। सो मुझे ये लगता है, दिस इज व्हाट आई फाइंड,